सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी धनंजय त्यागी। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि 10,000 राजा एक ही साथ धनुष में कैसे लगे। शंका। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ ही कैसे धनुष उठाने लगे? क्या उस समय के राजा चूहे, चींटी या मच्छर थे जिनके 20,000 हाथ धनुष में लग सकते थे? समाधान। इस शंका का समाधान श्री ग्रंथकार ने इस दोहे में रख दिया है। तमक की धरही धनु मूढ़ नृप उठई न चलहि लजाई मनहु पाई भट बाहु बलु अधिकु अधिकु गरुआई। इस दोहे के नीचे ही यह चौपाई है। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। तात्पर्य यह था कि जिस समय बंदीगण ने श्री विदेह जी का प्रण सुना दिया, उस समय सुरता के अभिमानी मूढ़ नृप कमर बांधकर अकुला उठे। उनको यह ख्याल हुआ कि हमसे पहले कोई दूसरा न तोड़ डाले और इसलिए वे दौड़ दौड़कर धनुष में लगने लगे। उस समय किसी को कोई कैसे कहे कि तुम ठहर जाओ, और कहने पर वह कब मानने लगा, क्योंकि वहां तो उन मूढ़ों को अपनी अपनी पड़ी थी। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाही। जो कुछ भी विचार रखते थे वे राजा तो धनुष के नजदीक भी नहीं गए। तमक की धरही धनु मूढ़ नृप। विचारहीन मूढ़ राजा ही धनुष को दौड़कर पकड़ते थे, और उस समय वह शिव जी का दिव्य धनुष क्या लीला दिखाता था। वह ज्यों ज्यों भटबाहु पाता था त्यों त्यों अधिक अधिक बड़ा बड़ा होता जाता था, और ज्यों ज्यों तोड़ने के लिए उस पर राजा लोग बल लगाते थे त्यों ही त्यों वह उनका बल पाकर गरुआई और भारी होता जाता था। अर्थात दोहे में जो दो शब्द बाहु और बलु आए हैं, इनका अर्थ बाहु का बल न करके अलग अलग बाहु और बल कीजिए। इसी प्रकार धनुष के लिए जो दो शब्द अधिक अधिक और गरुआई आए हैं, इनको भी मिला न दीजिए। फिर देखिए कि यह स्पष्ट क्रम बना हुआ है कि भट बाहु पाई, धनुष अधिक अधिक बढ़ता जाता था, अर्थात उन्हें जगह देता जाता था कि जितने चाहो उतने इकट्ठे लग लो, टूटना तो हमें श्री राम जी के हाथ से ही है। और भट बलु पाई, अर्थात जब तोड़ने के लिए जोर करते थे तब धनुष गरुआई, अर्थात उनका बल खींच लेता था और भारी होता जाता था। इसी भाव पर आगे श्री जनक नंदिनी जी के दिव्य धनुष की इस प्रकार प्रार्थना करने का वर्णन है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगह पर डारी हो ही हरुआ रघुपति ही निहारी। अर्थात जिन जिन मूढ़ जड़ राजाओं से बल लेकर तुमने अपनी गुरुता बढ़ा ली है, कृपया करके उन्हीं जड़ों पर अपनी उस जड़ता को डाल दो तथा श्री रामचंद्र जी के कोमल कर कमलों और उनकी कोमलांगताओं को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार राजाओं की बाहों को जगह देने के लिए तो धनुष समयानुसार बढ़ता था, परंतु जब श्री राम जी उसके पास तोड़ने के लिए गए तब वह विशाल धनुष सिमटकर छोटा हो गया। मुनि पद रेणु रघुनाथ माथे धरि हैं दाहिनो दियो पिनाकु सहमी भयो मनाकु महाब्याल बिकल बिलो की जनु जरी हैं। अर्थात रघुनाथ जी ने जाकर उस दिव्य शक्ति शिव धनुष को पहले दाहिना दिया, अर्थात उनकी परिक्रमा की। परिक्रमा करते ही वह धनुष इस प्रकार
सहमकर मनाक अर्थात सिकुड़कर छोटा हो गया। जिस प्रकार महाब्याल बड़ा भारी सर्प जो अपने शरीर को फैलाए रहता है, सपेरों द्वारा जंगली बिरई जड़ी दिखाते ही सिकुड़कर बटुरा जाता है, इस प्रकार उस दिव्य धनुष में गरुआ और हरुआ भारी और हल्का होने की तथा बढ़ने घटने की शक्ति होना प्रमाणित होता है। अतः उपयुक्त अर्थ जो मूल दोहों का किया गया है वही यथार्थ सिद्ध होता है। दोहे में मनहु शब्द इसलिए लाया गया है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों ज्यों बाहें लगती जाती हैं त्यों त्यों धनुष बढ़ता जाता है, नहीं तो इतने सहस्त्र राजाओं के पकड़ने की जगह कहाँ से मिल जाती। पहले तो वह इतना बड़ा नहीं दिखता था। और भी बहुत से प्रमाण धनुष की दिव्यता और चेतनता के विषय में ग्रंथों में मौजूद हैं। कवितावली में 12 ते पुरारी ही पढ़ायो है पंक्ति आई है। वह इसी भाव की घोतक है कि मानो शिव जी ने अपने धनुष को बालपन में ही पढ़ा दिया था कि श्री राम जी के ही हाथों से टूटना। अतएव दिव्य पदार्थों में चेतनता माननी ही पड़ेगी। उत्तरी कहे प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पही जाहूं, प्रेरित राम चले उसो हरसु बिरहु अतिताहूं। इसके द्वारा पुष्पक विमान की चेतना प्रकट की गई है। कहा जाता है कि पुष्पक विमान में एक ऐसी खूबी थी कि जितने लोग भी बैठ जाए लेकिन उसमें एक सीट खाली ही रहता है। इसी तरह श्री सीता जी से शहीदान की मुद्रिका ने बातचीत की थी। राम गीतावली के सुंदर कांड के पद संख्या 222 में वर्णित है। कियो सीय प्रबोध मुदरी दियो कपिहि लखाव इत्यादि। फिर वह शिव धनुष तो शिव रूप ही था। श्री जनक जी उस दिव्यायुध का नित्य पूजन करते। अतएव उस धनुष में जब दिव्यता थी तब उसके घटने बढ़ने के विषय में शंका करना व्यर्थ है। अतएव उस समय के राजाओं को चूहे चींटी या मच्छर मारने की आवश्यकता नहीं है। यह भगवान शिव के दिव्य धनुष की विशाल महिमा को सूचित करने वाली श्री गोस्वामी पाद द्वारा रचित सत्य सत्य और यथार्थ चौपाई है कि भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।